जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। देखो, आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट बीते कुछ सालों से एक ट्रेंड बहुत देखने को मिल रहा है हमें सोशल मीडिया साइट्स पर, जहाँ वेरियस इंडियन सेलेब्स किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं या फिर उनकी फेस्टिवल को टारगेट कर रहे हैं, और वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और इनडायरेक्ट वे में, जिसमें वो दीपावली जैसे शुभ त्यौहार पर ये कहते हैं कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। उसके दो कारण हैं, एक इन्वायरमेंट हार्म होता है और दूसरा कि उससे जितने भी डॉग्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैरेस हो जाते हैं। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। A very happy Eid. Please have a lot of fun, lot of food and make a lot of memories. तो देखो, मेरा उन लोगों से बस यही कहना है कि दीपावली कोई साल भर का त्यौहार तो है नहीं या फिर महीनों भर का त्यौहार तो है नहीं कि इससे इतनी सारी बड़ी बड़ी परेशानी होने लगी है कि इतने सारे बड़े बड़े सेलेब्स बाहर निकल कर ऐसी ऐसी बातें बोलने लगी है। देखो, रिलीजन और उनसे जुड़े काफी सारे त्यौहार से लोगों के बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, और फिर वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। और हाँ, चलो मैं मानता हूँ कि हाँ, कि जो हम पटाखे जलाते हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, मैं उससे किसी भी तरह से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि जितने भी पटाखे जलाए जाते हैं वो सिर्फ इंडिया ही में जलाए जाते हैं। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिसमस और न्यू ईयर ये बहुत बड़े त्यौहार माने जाते हैं। और चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि हाँ, इन त्यौहारों में जितने पटाखे जलाए जाते हैं, जैसे न्यू ईयर में खास करके जब न्यू ईयर की अनाउंसमेंट की जाती है कि हाँ 31 दिसंबर ऑफिशियली ओवर हो चुकी है और 1 जनवरी आ चुका है, तो उसमें चलो हाँ मैं मान लेता हूँ कि इंडिया में जितने पटाखे फोड़े जाते दीपावली के दिन उनसे काफी कम संख्या में फोड़े जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को हार्म तो उनसे भी हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है उनसे कम हो रहा है तो वो कर सकते हैं, इनसे ज्यादा हो रहा है तो ये नहीं करते हैं हम। अगर इन सब चीजों पर अगर ज्ञान देना है तो दोनों चीज देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर देश पे केवल ये सैंक्शन लगाना चाहिए कि नहीं आप लोगों को दिवाली नहीं मनानी चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी पार्टिकुलर देश पे ऐसी बात बोलनी चाहिए, और लिटरली ये काफी खराब भी लगता है। देखो, मैं भी एक पेट ओनर हूँ और मैं जानता हूँ कि पटाखे फोड़ने से कितनी ज्यादा दिक्कतें होती है, और अगर आप मेरी भी मानो तो मैं भी बहुत ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ता हूँ। मैंने लिटरली, मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब अच्छे से पटाखे फोड़े थे। मैंने भी दिवाली मनाना छोड़ ही दिया है, मुझे भी उसकी खास एक्साइटमेंट अब रहती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी जाके लोगों को ये बोलूँ कि आप भी पटाखे मत फोड़िए। वो उन लोग का राइट है, उन्हें मन है, वो फोड़ रहे नहीं फोड़ रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच राजपाल यादव, फिर काफी साल पहले प्रियंका चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, कितने सारे सेलेब्स ने एंटी क्रैकर्स दिवाली पे अपना ज्ञान दिया है। लेकिन ये चीज उन्हें अपनी शादियों में नहीं दिखती है, जब वो अपनी शादियों में ऐसे पटाखे फोड़ते हैं। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लेट दिवाली बी अबाउट लाइट्स एंड लड्डूज एंड लव एंड नॉट पोल्यूशन। Reduce the use of firecrackers so that you all, asthmatics like me and all the animals out there, everyone can enjoy the festival too. और देखो, ये चीज डायरेक्ट दिल से आ रही है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है और मैं उसे देख के ये बार बार बोल रहा हूँ। नहीं, ये जो चीजें हैं ना, ये काफी वक्त से मेरे अंदर थी और ये सब ऐसे फ्रस्ट्रेशन के तौर पे बाहर निकल कर आ रही है। और सिर्फ दिवाली के साथ ऐसा केस नहीं है, काफी सारे त्योहारों के साथ ऐसा केस है। एग्जाम्पल के लिए आप होली को ले लीजिए, यहाँ पर ये बोला जाता है कि आप होली मत मनाइए, और ये जो ट्रेंड निकला हुआ था ना काफी वक्त पहले कि उससे पानी बर्बाद होता है, जब वो काम में नहीं आया तो सेलेब्स और बहुत सारे लिबरल्स ये बोलते हैं कि होली तो बस एक बहाना है लड़कियों को हैरास करने का, उन्हें मोलेस्ट करने का। और अब तो एक नया ट्रेंड निकला है कि नवरात्रि को भी डिफेम करो, किस चीज के नाम पे? डांडिया नाइट्स के नाम पे, कि वहाँ पे जाते हैं लड़के और लड़कियां डेटिंग करने। मतलब जितने भी त्यौहार है, हर किसी त्यौहार में से कोई ना कोई चीज निकाल के उसके खिलाफ बोलते ही रहो। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को डिफेंड करने के लिए मैं और रिलीजियस को टारगेट करूंगा, नहीं, वो लोगों का अपना सेंटिमेंट है, उन्हें अच्छा लगता है तो वो मनाते हैं। मैं कौन होता हूँ उन्हें उस चीज पे ज्ञान देने वाला? मेरे आने से भी पहले ये सब चीजें होती थी, ये सारे त्यौहार मनाए जाते थे, और मेरे जाने के बाद ये सारी चीजें होंगी और ये सारे त्यौहार मनाए जाएंगे। जिन्हें नहीं पसंद है वो ना मनाए, सीधी सी बात। गर्दा उड़ा दी भाभी। फर्दर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि देखो, मैं भी बॉलीवुड को काफी टाइम से फॉलो करता हूँ। मैं शाहरुख खान, प्रभास, अक्षय कुमार, इन जैसे स्टार्स को बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता हूँ, और इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स और आर्टिस्ट हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चीज़ें बोलेंगे वो मेरे लिए सही रहेगी, या फिर जो इंडिया की 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है उनके लिए सही रहेगी। देखो, हाँ मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई
रोक टोक नहीं है, तो लोग अपने व्यूज सबके सामने रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है ना जब ऐसे लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, जब ऐसे लोग अपने त्यौहार को मनाते हैं। देखो हर कोई इंसान तो सही नहीं होता है, और होली में जो हैरेसमेंट के केसेस आते हैं मैं ये भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट ऐसा भी तो नहीं है कि जितने भी लोग होली मनाते हैं वो सारे खराब होते हैं। जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें पकड़ो, उन्हें सजा दो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उस फेस्टिवल को ही टारगेट कर दो और सीधा बोल दो ये तो एंटी वुमेन है, एंटी फेमिनिस्ट है, ये है वो है। इंडिया इज आफ्टर ऑल डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे वेरियस रिलीजन्स आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, लोगों में अपने अपने डिफरेंसेस है, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जहाँ कुछ लोग ईगो के चलते तो कुछ लोग पैसों के चलते किसी दूसरे रिलीजन को टारगेट करते रहते हैं। जी हाँ, बहुतों को तो पैसे मिलते हैं ऐसे ऐसे नेगेटिव लाइक पोस्ट को शेयर करने के लिए, पर वो तो बहुत ही अलग टॉपिक है, अभी उस पर नहीं रहते हैं। अभी हम इसी टॉपिक पर रहते हैं कि किस तरीके से सेलेब्स बस कुछ गिने चुने फेस्टिवल्स को टारगेट करते हैं। और अगर मैं उन सेलिब्रिटीज़ की लाइक वैसे पोस्ट की लाइक लिस्ट निकालने अगर बैठ जाऊँ ना गलती से भी, तो अकेले ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा, केवल उन पोस्ट की स्लाइड्स दिखाते हुए। एंड बीइंग ए सेलिब्रिटी, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे ऐसे ऐसे पोस्ट करना तो ठीक नहीं है, या फिर ऐसे ऐसे बयान जैसे राजपाल यादव ने हाल में दिया था, ये सब देना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आपको एडमायर करते हैं, आपकी फिल्में देखते हैं, आपके फ़ैन हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अपने व्यूज़ हम पे थोपे। आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी पे अपने व्यूज़ को थोपना वो तो बिल्कुल गलत बात है। और चलो ये देखकर भी अच्छा लगता है कि कुछ बीते सालों से लोग ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो ये सब स्टेटमेंट्स देते हैं कुछ पार्टिकुलर फेस्टिवल को लेके, लोग उनको कॉल आउट करते हैं, जो कि कई बार ज़रूरी भी हो जाता है। क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पे यही सोच लीजिए कि दिवाली ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हमें फ्री के पटाखे, फ्री के दिए, फ्री के लाइट्स मिलते हैं। आखिर इन्हें बेचने वाले भी तो आम ही लोग हैं ना, जो साल भर मेहनत करके दिए, पटाखे, जो अपने घर में लाइट्स लगाते हैं वो सब बनाते हैं। सो ये सब चीज़ें जो पटाखों से शुरू होती है उससे भले कम, लेकिन थोड़ा पॉल्यूशन तो दिए भी जलाते हैं, तो धीरे धीरे करके उन्हें भी एलिमिनेट कर देना शुरू कर देना चाहिए। तो वो जो कारीगर है जो इन्हीं से अपना पेट पालते हैं वो क्या करेंगे? आफ्टर ऑल फ़ायदा तो उनका भी होता है ना। इन गरीब कारीगरों के घर पे भी कुछ दिए जल जाते हैं, कुछ पटाखे फूट जाते हैं, कुछ मिठाइयाँ आ जाती है। इस पर्सपेक्टिव से अगर दिवाली को देखो तो कितना खूबसूरत लगता है। और त्यौहार होते भी इसलिए है, कुछ नेगेटिविटी को कुछ देर के साइड रख के इस पॉजिटिविटी में आके कुछ देर ऐसे त्यौहार को एंजॉय करें। सो एट दी एंड मेरा तो यही कहना है कि हमें या फिर लाइक सेलेब्स को भी हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखेगी अगर वो उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। किसी एक चीज़ में हर कुछ अच्छा नहीं होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी एक चीज़ में हर कुछ बुरा भी नहीं होता है, बस नज़रिए की बात है। सो छोड़, जिन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो रखे, आपको त्यौहार मनाना है मनाइए, खुशी से मनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं जानता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ टॉपिक हो गया है, बट ये सब बातें कहनी थोड़ी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने कह दिया। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे बात से एग्री करते तो भी बताइएगा, डिसएग्री करते तो भी बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए फिर बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी दीपावली।